जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, क्या इनके शब्द थे? कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने करा। जब इनके टॉप लीडरशिप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगी तो नीचे वाले तो अपने आप ही चलेंगे। रमनते तत्र देवता, लेकिन आज वो पलट के ऐसा हो गया कि यत्र नारी प्रतारिते रमनते तत्र भाजपाई, मतलब जहाँ जहाँ नारी प्रताड़ित होगी वहीं वहीं आपको भाजपा ही मिलेंगे। आज हालत ये हो चुकी है। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, बेटी बचाओ, लेकिन किससे? बेटी बचाओ कमल के फूल से। वो साफ साफ मैसेज देते हैं। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ शर्मा जी मौजूद है। बातचीत करेंगे खास करके जिस तरीके से लाइव डिबेट में बीजेपी का जो प्रवक्ता है उन्होंने किस तरीके से वो गाली दिया है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन जिस तरीके से बयानबाजी हुए हैं उसको पूरा दिल्ली वासी किस नजर से देख रहे हैं, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ शर्मा जी है। सबसे पहले तो शर्मा जी, सबको पता है कि आप शर्मा जी है, लेकिन आज आप आपको पूरा नाम बताइए। बी शर्मा जी। खुद ब्राह्मण है? जी बिल्कुल, है ना? कहते हैं लोग शक तो ब्राह्मण हूँ मैं। नहीं, शक तो लोगों को है, मुझे तो कोई शक नहीं है। मैं अपने पुरखों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। हजारों साल की सभ्यता से हमारा नाता है। महर्षि पार्षद जो थे, जिनके काल में महाभारत हुआ था, जिन्होंने उनके बेटे थे व्यास, उन्होंने महाभारत लिखी, उन पारस ऋषि के गोत्र से उत्पन्न है मैं। हाँ जी, ये तो क्लियर हो गया। दिल्ली वासी है आप? जी बिल्कुल, दिल्ली वासी, पैदाइश दिल्ली से है तो दिल्ली वासी है। चुनाव आ रहे हैं? बिल्कुल जी, आ रहे हैं। हम इसीलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये जो मुद्दा है काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि ये जो बोला है आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि खुलेआम आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से गाली गलौज की शब्द यूज हुआ है। तो कह रहे हैं कि पूर्वांचली का अपमान है, खास करके बिहार का अपमान है। क्या मानते हैं सर, इस तरीके के शब्द क्या लाइव डिबेट में क्या शोभा देते हैं? राजनीति किस स्तर तक पहुंच गए, खास करके बीजेपी का? देखिए जी, बीजेपी की शॉर्ट फॉर्म ही आपको पता है ना, बीजेपी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? जैसे आपने मेरा पूरा नाम पूछा तो मैं बीजेपी की फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ। बेशर्म जनता पार्टी, बेहद जलील पार्टी, बेहद झूठी पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, ये सारे के सारे, और बड़े वाले जो बड़ी झूठी पार्टी, बेहद जुमला पार्टी, ये सारे के सारे फॉर्मेट इनके ऊपर फिट बैठते हैं। और इनमें सबसे ऊपर सबसे पहला जो है वो बेशर्म जनता पार्टी, दूसरे नंबर पे बलात्कारी जनता पार्टी है, तीसरे नंबर पे बेहद जलील पार्टी। 3 फॉर्मेशन इनकी बैठती हैं और वो ये अपने टाइम पे साबित करते रहते हैं, चाहे इनके वो प्रवक्ता हों। प्रवक्ता क्या होता है? प्रवक्ता का मतलब है कि जो पार्टी की आवाज़ होता है। अगर किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता है तो इसका मतलब है कि वो पार्टी का पक्ष रख रहा है, पार्टी की आवाज़ उसे माना जाता है, पार्टी का स्पोक्स पर्सन उसे माना जाता है। पार्टी में क्या विचारधारा चल रही है, पार्टी क्या कहना चाहती है, पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, वो प्रवक्ताओं के थ्रू आगे डिस्क्लेमर होता है। तो उनके प्रवक्ता जब ऐसी सोच रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि पार्टी कैसी सोच रखती होगी। इस तरीके से गाली सर, ये शब्द और भी खास करके ब्राह्मण समाज का एक तरीके से गाली दे रहा है, तो आप भी मानते हैं कि ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं मानता। इसमें जो दी है उन्होंने गाली है तो मानता हूँ। और सिर्फ ब्राह्मण समाज की क्यों बात करें, उन्होंने कौन से समाज को छोड़ा है? क्या उन्होंने मुस्लिमों को छोड़ा? क्या उनके आपको रमेश बिदुड़ी का बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि उन्होंने संसद में, भरी संसद में किस तरह से अपमान करा था दानिश अली जी का? मुस्लिम धर्म के लिए इनकी क्या सोच है सब जानते हैं, ब्राह्मणों के लिए इनकी क्या सोच है सब जानते हैं, और इनकी जो दूसरे होते हैं उनके लिए क्या सोच है, जो पंजाबियों के लिए इनकी क्या सोच है, हर एक की इनकी साफ साफ इनकी जो है महिला विरोधी सोच सामने नज़र आती है। कहीं भी आप इनका कोई भी वक्तव्य उठा के देख लीजिए, इनकी सोच सामने दिखती है कि किस तरह से आरएसएस के लोग ही इस बात को स्वीकार करते हैं ना। पीछे उनके आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता का बयान हुआ था कि जो अगर आरएसएस में बीजेपी में टिकट लेना है तो महिलाओं का साथ लेना पड़ेगा आपको। तो ये महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं सब जानते हैं इस बारे में। महिला प्रवक्ता ने भी अभी इस्तीफा दे दिया। मैं उसी बात पे आ रहा था कि इन्हीं बातों से आप देखिए कि महिलाओं के सम्मान में, तो महिला जो इनकी प्रवक्ता है शालिनी दुआ, नेहा शालिनी दुआ, उन्होंने प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया। और क्या उन्होंने आरोप लगाए? क्या वो आरोप सही नहीं है? क्या इनकी पार्टी में आज शुक्र मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है, उन्होंने हिम्मत दिखाई और इनकी सच्चाई सामने लेके आए लोगों के सामने। महिला विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है। ये सिर्फ नफरत जानते हैं, नफरत के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। हर उस व्यक्ति से नफरत करते हैं जो इनकी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करता, जो इनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। फिर इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप इनके तमाम सपोर्टर्स को उठा के देख लीजिए। इनकी नूपुर शर्मा, आपको याद है, एक पुरानी प्रवक्ता हुआ करती थी, उसने कैसे इन्होंने पैगंबर साहब के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे। इनके अब शहजाद पूनावाला, उनके आप बयान सुनी लीजिए आपने, झा साहब के लिए कैसे कैसे बयान दिए। बेशक वो विरोधी पार्टी के हैं, उनसे हमारे मतभेद हैं, मनभेद तो कभी नहीं हुए ना। और हमारे जो गांधी जी, नेहरू जी, हमें जो उनकी परंपरा सिखाती है वो यही सिखाती है, आप मनभेद हजारों रखिए, मतभेद हजारों रखिए, मनभेद कभी मत करिए। तो इन लोगों के तो मनभेद होते हैं, मतभेद तो बहुत दूर की बात है। मतभेद में फौरन गाली गलौज पे तो रहेंगे, मनभेद तो इनके हमेशा मन में पलते रहते हैं। लेकिन सर, जो दिल्ली के अंदर है, जो वोटर है, खास करके बिहार यूपी के लोग भी ज्यादा है और 12 से 13 सीट में ज्यादातर ये लोग प्रभाव डालते हैं। ऐसे कहा जाए तो हर सीट में कुछ ना कुछ होता ही है ना? तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे? खास करके कह रहे पूर्वांचलियों का मुद्दे को पूर्वांचल की तरफ घुमा। जी, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने देखा ना कैसे पूर्वांचलियों का अपमान करा, पूर्वांचलियों का अपमान करा। जब वो आवाज़ उठाई गई थी कि वोट काटे जा रहे हैं और पूर्वांचलियों को ला के नया वोट बनवाया जा रहा है,
तब इन्होंने कितने हंगामे करे थे, कितने प्रदर्शन करे थे, पूर्वांचलियों का अपमान करा जा रहा है। अब सीधी सीधी उन्हें गाली दे के क्या उन्होंने सम्मान करा है? क्या ये सम्मान है? सिर्फ एक पार्टी दूसरी है तो ठीक है भाई, पार्टी दूसरी है ठीक है, हमारे भी तमाम लोगों से मतभेद हैं, तो इसका मतलब क्या हम उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दें? नहीं दे सकते। हम वैचारिक मतभेद रखते हैं, मनभेद कभी नहीं रखते, कभी भी किसी से। कांग्रेस की परंपरा शुरू से रही है। मतभेद थे, मनभेद कभी नहीं थे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब हों, चाहे वो सरदार बलवंत सिंह हों, चाहे वो षणमुगम चेट्टी हों। ये 4 नाम मैं आपको ऐसे गिना रहा हूँ जो आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में ये चारों के चारों लोग मंत्री बने थे, और ये चारों के चारों लोग अलग से थे, दूसरी पार्टियों के थे, विरोधी पार्टियों के थे। षणमुगम चेट्टी साहब थे, तो वो साउथ की पार्टी थी, उनसे रिप्रेजेंट करते थे। सरदार बलदेव सिंह की अपनी पार्टी थी, शिरोमणि अकाली दल हुआ करती थी। डॉक्टर साहब हमारे जो थे वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बिलोंग करते थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से बिलोंग करते थे। पूर्ण बहुमत होने के बाद 367 सीटें मिलने के बावजूद भी नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा था। तो ये उनकी वैचारिक मतभेदता नहीं थी, सीधी सी बात है। वो चाहते थे कि ऐसे लोग भी शामिल हों ताकि हमारा मंत्रिमंडल सही चले। और आज ये लोग किस तरह से आ चुके हैं, गाली गलौज। अभी विदुड़ी साहब का बयान आपने सबने ही सुना है, विदुड़ी ने क्या बकवास करी। अभी इनकी प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया, सब जानते हैं। ऊपर से शहजाद पूनावाला। और ये चीज़ें कब निकलती है? जब आपके मन में ये चीज़ें भरी होती हैं। आदमी गुस्से में या नशे में, 2 ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा सच बोलता है। बहुत तेज़ गुस्सा चढ़ेगा तो आदमी के मुंह से सच निकल ही जाएगा, और नशे में होगा तो वो सच बोल जाएगा। तो इस तरीके से जो बयानबाजी आ रहा है, महिलाओं के लिए बयान देते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से लाइव डिबेट में इस तरीके के बयान आते हैं, उससे बीजेपी के लिए कितना कुछ मुश्किल खड़े हो जाएंगे दिल्ली में? मुश्किल खड़ी होनी चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो महिलाओं से आह्वान करता हूँ, महिलाओं देखो आप लोगों को किस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, देख लीजिए इन लोगों को। आप ये पूर्वांचलियों की बात 2 दिन पहले ही कर रहे थे, कथनी करनी में कितना फ़र्क है। सिर्फ 2 दिन ही हुए इस बात को, और 2 दिन बाद ही पूर्वांचलियों के लिए आपने कैसे शब्दों का इस्तेमाल करा। महिलाओं का आप सम्मान देने की बार बार बात करें। महिलाओं के लिए विदुड़ी ने क्या बोला, पार्टी है उनके लिए, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी बोला, आम आदमी पार्टी के लिए भी बोला। आतिशी जी को बोला कि आपने तो अपना बाप बदल लिया। प्रियंका जी के लिए बोला, प्रियंका के गालों की तरह सड़क बना दूंगा। आपने अपनी किसी पार्टी के नेता का उदाहरण क्यों नहीं दिया? आपकी पार्टी में भी तो महिलाएं हैं। आपकी पार्टी की सांसद थी नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उनका क्यों नहीं आपने नाम लिया? आपने स्मृति ईरानी का नाम क्यों नहीं लिया? आपने कंगना रनावत का नाम क्यों नहीं लिया? विरोधी सोच है, विरोधी पार्टी है, गंदी जलील पार्टी है। तो मैं साफ साफ कहता हूँ, देख लीजिए आपके हक में कौन है। अभी तो ये लोग सत्ता से बाहर हैं, कल को जब ये सत्ता में आ गए तो किस तरह से आपका मान मर्दन करेंगे, इसका कोई अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। तो दिल्ली में खास करके सर जो मुद्दे पे काम में खास करके जो भी मैं जितना टाइम से दिल्ली देख रही हूँ, तो ये खास करके काम में वोट होता है या नहीं? दिल्ली में प्रभाव बिल्कुल, हाँ काम की बात तो ये लोग खैर कर ही नहीं सकते। ये तो बीजेपी की खासियत है, काम तो इन्होंने कहीं भी नहीं करा, ना केंद्र में काम करा, ना जिन राज्यों में सरकारें उनमें काम करा। इन्होंने नफरत फैलाने के सिवाय कोई काम नहीं करा। इन्होंने नफरत हर जगह फैलाई है, नफरत का बाजार गर्म करा, और फौरी तौर पे जो है लोग नफरत में आ जाते हैं, नफरती बातों में आ जाते हैं, और लोग अपने आप को फैसला कर लेते हैं हम श्रेष्ठ हैं। ये हिटलर की उस पर चलते हैं साइकोलॉजी पे। हिटलर का गोएबल्स था, वो पहले से पहले लोगों के दिमाग में ये भरता था। हिटलर ने कहा था हम आर्य हैं, मतलब हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स जो है लोगों में भरा गया और यहूदियों को मारा गया था। वही ये सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों में भरते हैं, हिंदू का नाम लेके, बीजेपी का नाम लेके, हम ही तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, तुम हमारे साथ आ जाओगे तो हम लोग सुपर हैं और दूसरे लोग नीचे हैं। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है, लेकिन वो फौरी तौर पे होता है। कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक रह सकती हैं वो चीज़ें, धीरे धीरे लोगों का ध्यान भटकता है कि ये लोग किस तरह से हैं। वास्तविकता इनकी उजागर होती है। अब ये वास्तविकता फिर से उजागर हो गई है। आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि जो है ये जो बीजेपी है ये गाली गलौज वाली पार्टी है, आपको भी बिल्कुल है जी। मैं लगता क्या है, मैं तो 100% कहता हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ। कौन से इनके तमाम उदाहरण उठा के देख लीजिए। तो चलिए छोटे छोटे नेता, इनकी तो खैर गिनती नहीं करता मैं किसी में। इनके सबसे टॉप लीडरशिप का बयान क्या था? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, क्या इनके शब्द थे? कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने करा। जब इनके टॉप लीडरशिप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगी तो नीचे वाले तो अपने आप ही चलेंगे। जब स्कूल का प्रिंसिपल ही खराब हो तो स्टूडेंट से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो किस तरह की बात करेंगे, किस तरह की हरकत करेंगे? जब प्रिंसिपल के आचरण ऐसा होगा तो वो स्टूडेंट्स में कैसे अनुशासन ला पाएगा? और मोदी जी की बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल मोदी जी के शब्द थे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, कांग्रेस की विधवा देखी है, जर्सी गाय देखी है, तो किसके लिए उनका इशारा था? ये सारे के सारे इशारे उन्होंने सोनिया जी के लिए करे थे। जर्सी गाय उन्हें कहा गया था, कांग्रेस की विधवा उन्हें कहा गया था। तो जाहिर सी बात है, जब इनका टॉप लीडरशिप ऐसे सम्मान रखता है। और अब मैं फिर बात कहता हूँ, उन्हें अपने घर में ही अपनी स्त्री को सम्मान नहीं दिया तो बाहर की स्त्रियों का सम्मान देना क्या जानेंगे? लेकिन यही बीजेपी का तो स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में इनका स्लोगन। बिल्कुल जी बिल्कुल, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में बेटी बचाओ, लेकिन किससे? बेटी बचाओ कमल के फूल से। वो साफ साफ मैसेज देते हैं। मैंने आपको एक बार बात ये पहले भी कही थी कि हमारे जो पटेल साहब थे, पटेल साहब ने एक बात बोली थी, अगर आरएसएस वाले कहें कि हम पूरब में जा रहे हैं तो आप उन्हें पश्चिम में ढूंढिए। इनके हर बयान का जो असर होता है वो विरोधाभासी होता है। अगर उनका कहना है कि बेटी बचाओ तो उसका साफ साफ मतलब है बेटी बचाओ हमसे, बेटी बचाओ हमारे कार्यकर्ताओं से, बेटी बचाओ हमारे मंत्रियों से, बेटी बचाओ हमारे संतरियों से। तमाम इनके बीजेपी के लीडर्स देखिए आप बलात्कार के केस में लिप्त हैं,
इनके टॉप लीडरशिप से मैं आपको सबसे बेहतर मेघालय में, आपको नॉर्थ ईस्ट का याद होगा, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में इन्होंने अपने सीएम कैंडिडेट किसको घोषित करा था, एम नाबार्क, 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी। जब उसके मामले खुले, जब वो आया तो उसके फिर हटाया गया, उसे बैकलॉग पे लिया गया। देह व्यापार का वो पूरा अड्डा चला रहा था। इनके आपके मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उनके ऊपर रेप केस चल रहा है। इनके प्रवक्ता हुआ करते थे शाहनवाज हुसैन, वो रेप केस का सामना कर रहे हैं। इनके दिल्ली में संगठन मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे विजय जोली, वो रेप केस का सामना करते हैं। आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, राम दुलार गौंड, ये तमाम नाम सारे मौजूद हैं जिनकी कोई अंतहीन गिनती नहीं है। ये तो टॉप लीडर हुए बड़े बड़े। छोटे लेवल में आप आईटी सेल के पदाधिकारी, इनके जो बीएचयू के गैंग रेप में पकड़े गए थे 3 लोग, आईटी सेल के पदाधिकारी थे बीजेपी के, 2 साल तक खुले घूमते रहे। तो कहीं से भी कहीं आप उठा के देख लीजिए इनका इतिहास। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हमारे कठोर उसमें लिखा गया था मनुस्मृति में एक वाक्य जिसको हम ध्येय वाक्य मानते हैं, यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता। लेकिन आज वो पलट के ऐसा हो गया कि यत्र नारी प्रतारिते रमनते तत्र भाजपाई, मतलब जहाँ जहाँ नारी प्रताड़ित होगी वहीं वहीं आपको भाजपाई मिलेंगे। आज हालत ये हो चुकी है। तो दिल्ली में लास्ट सवाल है, दिल्ली में क्या लग रहा है सर, ये क्या अभी चुनाव भी बिगुल तो बच चुके हैं, लेकिन अभी मैदान में उतरते साथ ही इससे ज्यादा भी राजनीति का निचले स्तर देखने के लिए मिलेंगे? बिल्कुल देखने का मिलेगा। जब तक बीजेपी पार्टी जनता में है, जनता आगे लड़ रही है चुनाव, तब तक इनके ऐसे रूप देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात है, ये जितना ऐसा रूप दिखाएंगे उतना ही रसातल में जाएंगे, उतना ही ये घाटा खाएंगे। और उतनी अच्छी बात है, जनता को इनकी असलियत पता चलेगी कि ये लोग अभी सत्ता में नहीं है। बौखलाहट है इनकी, 27 सालों से 26 सालों से दिल्ली की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा रखा है, परेशान हुए पड़े, इसलिए रह के दिल्ली की जनता को ये गाली देने। एक तरफ खैर ख्वाह बनते हैं कि जी हमने मकान देंगे, झुग्गी तोड़ देंगे, अगले दिन ही पता चलता है जिस झुग्गी में रात बिताई अगले दिन उस झुग्गी पे बुलडोजर चल जाता है। हालत इनकी है। कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का इनका प्लान पिछले 5 सालों से चल रहा है, आज तक तो इन्होंने पूरा नहीं करा। अब चुनाव आ गए, फिर से वो इन्होंने राग लापना शुरू कर दिया। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जब महिलाओं को बस फ्री दी जाती है तो उन्हें मुफ्तखोरी ठहराई जाती है कि महिलाओं को मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई, महिलाओं को तो मुफ्तखोर बनाया जा रहा है। भाई ये सम्मान है महिलाओं का, ठीक है, वो घर का परिवार का काम करती है, निचले तबके की महिलाएं काम करती हैं, उन्हें अगर फ्री में बस यात्रा मिल रही है तो कोई गलत नहीं है उसमें, सीधी सी बात है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शर्मा जी। आपने सुना है किस तरीके से उन्होंने कहा, तमाम बातों को जो दिल्ली में खास करके जो मुद्दा, तमाम मुद्दे को उन्होंने समेट के बात की है। देखना ये होगा दिल्ली में खास करके जो चुनाव होते हैं, यूपी बिहार की जैसे नहीं होते, जाति धर्मों में नहीं होते, यूपी में दिल्ली में खास करके चुनाव होते हैं मुद्दे पे, काम में। तो देखना ये होगा कि दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, ये बयान क्या जमीनी स्तर पे काम करने वाले हैं या फिर से जनता मुद्दे पे वोट करने वाले, इसीलिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।